आज हम बात करने जा रहे हैं गोरखपुर क्षेत्र के लोकसभा सीट बस्ती की। बस्ती के विषय में कहा जाता है यह महर्षि वशिष्ठ का यहाँ का आश्रम रहा और प्रख्यात साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल की जन्मभूमि भी रही है यह। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसके विषय में कहा था, बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़। बस्ती की नीरसता को देख करके उन्होंने यह बात कही थी। आज भी बस्ती में कोई बहुत अंतर नहीं है, कोई बहुत प्रगति नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है। और यदि लोकसभा सीट की बात किया जाए तो सबसे पहले कमल यहाँ 1991 में खिला था, जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद भाजपा ने 1996, 1998 और 1999 में श्री राम चौहान ने यहाँ पर कमल खिलाया था। और उसके बाद 2004 में बसपा ने लालमणि प्रसाद को टिकट दे करके यहाँ से जीत हासिल की थी। और जब 2009 का चुनाव आया तो बसपा ने लालमणि प्रसाद का टिकट काट दिया और अरविंद चौधरी को यहाँ से टिकट दिया। अरविंद चौधरी ने 2,68,000 वोट पा करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के राजकिशोर सिंह को 1,63,000 जो वोट पाए थे उनको 1,05,000 वोटों के अंदर से हराया था। और उसके बाद 2014 में 14 की बात करें तो फिर यहाँ पर भाजपा ने हरीश द्विवेदी को मैदान में उतारा। हरीश द्विवेदी ने 3,57,000 वोट पा करके 3,24,000 वोट पाने वाले सपा के ब्रजकिशोर सिंह को पराजित किया था करीब 33,000 वोटों से। और बसपा के राम प्रसाद चौधरी तीसरे स्थान पर थे और 2,83,000 वोट पाए थे। यही नहीं, यदि हम बात करें 2019 के चुनाव की तो 2019 के चुनाव में भी हरीश द्विवेदी भाजपा के प्रत्याशी रहे और वो करीब 4,71,000 वोट पाए थे। और 4,40,000 वोट पाने वाले राम प्रसाद चौधरी को उन्होंने करीब 31,000 वोटों से हराया था। राम प्रसाद चौधरी 2019 से पहले बसपा में थे और वो कप्तानगंज से 5 बार के विधायक थे, लेकिन बसपा ने उनको निष्कासित ऐन लोकसभा चुनाव के पहले कर दिया था। ऐसे में सपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, तो इस समय भी वह सपा में है। और 2024 में सपा ने उनको टिकट दे रखा है प्रत्याशी। जब पहली लिस्ट सपा की घोषित हुई तो बस्ती की सीट पर भी राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया गया। और उधर दूसरी तरफ भाजपा ने भी हरीश द्विवेदी को टिकट दे करके तीसरी बार मैदान में उतार दिया है। अब यहाँ की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं, 5 में से 3 पर सपा का कब्जा है। और 2022 में सपा का सुभाषपा से ओम प्रकाश की राजभर की पार्टी से समझौता था, तो 1 सीट राजभर की पार्टी को जीत मिली थी विधानसभा में और मात्र 1 हरैया सीट पर ही भाजपा का कब्जा है। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ भाजपा का 1 पर ही कब्जा है। और जो पिछला जीत का अंतर था वो भी 31,000 के आसपास का है, तो बहुत अंतर नहीं रह गया है। अब यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जो हैं ओबीसी मतदाता हैं, करीब 6.5 लाख के आसपास। समण मतदाता 5 लाख के आसपास हैं और दलित मतदाता 4.5 लाख के आसपास हैं। मुस्लिम मतदाता 2 लाख के आसपास हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 20 लाख से अधिक है। तो ये जाति समीकरण, धार्मिक समीकरण ये मतदाताओं का है। तो इस बार सपा ने जो इंडी गठबंधन है उसने रणनीति बनाई है कि जहां भाजपा की पूरे प्रदेश से 40 सीट जो कम करने के लिए उन्होंने जो गठबंधन बनाया, जो रणनीति बनाई है, उसमें बस्ती भी शामिल है। उन लोगों का कहना है कि बस्ती में बहुत मामूली अंतर से पिछला चुनाव हम लोग हारे थे और इस बार चूँकि कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और राम प्रसाद चौधरी जो 5 बार कप्तानगंज से विधायक भी रहे हैं उनको टिकट दिया गया है, तो लड़ाई काफ़ी कांटेदार होगी, काफ़ी निकट की होगी। लेकिन अब जब तक मतदान नहीं होता है, मतगणना नहीं होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से भाजपा को घेरने की स्थिति में है। वो नहीं चाहता है किसी भी तरह से बस्ती में कमल हैट्रिक लगाए। तो इस तरह से पूरा रणनीति चल रही है, जातिवार भी चल रही है, हर तरह से विपक्ष भी कोशिश कर रहा है। लेकिन ऊँट किस राजनीति का जो भी है, चुनाव का, लोकसभा चुनाव का ऊँट किस करवट बैठता है, यह तो समय ही बताएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।